हम लोग बात कर रहे हैं एक नेक्स्ट टॉपिक की। आपके बुक में आप लोग आ जाइए पेज नंबर 157, जो कि किससे रिलेटेड डील करता है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। मतलब ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, राइट। ये कैसा टॉपिक है? थ्योरेटिकल टॉपिक है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। मतलब जब भी आप ट्रेड करोगे ना, तो आपको कौन कौन से स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए, ये उस चीज से रिलेटेड डील करता है टॉपिक, ठीक है। तो जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपके पास देखो, मार्केट आपको तीन अलग अलग तरीके से चलता है। मार्केट में या तो बुलिश ट्रेंड होता है, बुलिश समझता है, या तो मार्केट बियरिश होगा, या तो मार्केट बुलिश होगा, या तो मार्केट बियरिश होगा, या तो मार्केट साइडवे चल रहा होगा, या तो मार्केट साइडवे चल रहा होगा। सर साइडवे मतलब ना ही बुलिश है ना ही बियरिश है, मार्केट ना तो बढ़ रहा ना तो कम हो रहा, बढ़ रहा फिर नॉर्मल वही प्राइस पर आ जाता है। बुलिश मार्केट किसको बोलते हैं? जहां पर प्राइस क्या होते चलता है? अप होते चलता है। किसी भी चीज की वैल्यूज बढ़ते रहती है, उसको बुलिश मार्केट कहा जाता है। बियरिश मार्केट कब बोलते हैं? जब प्राइस क्या हो रही है? डाउन हो रही है, उसको क्या बोलते हैं? मार्केट में ऐसी कभी इतना सीधा मार्केट नहीं होता, एक चीज याद रखना, मार्केट में कभी सीधी लाइनें नहीं दिखेंगी आपको, ठीक है। यहाँ भी हम एग्जांपल ले रहे हैं। और साइडवे का मतलब क्या होता है? बढ़ेगा, कम होगा, कम होगा, या बढ़ेगा, कम होगा, और अल्टीमेटली वो एक पॉइंट पर आकर खत्म हो जाता है। मतलब जहां से शुरू हुआ था, अगर आप ओपनिंग और क्लोजिंग देखो। अच्छा, ये अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड फाइंड कैसे करते हैं? दिन भर में तो प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होते रहते हैं ना। जैसे मान लो मैं बात करता हूँ एक्सिस बैंक की, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? एक्सिस बैंक की। आज फॉर एग्जाम्पल तारीख है 9 जनवरी, सोमवार का दिन, ठीक है। तो 9 जनवरी को 780 रुपए के भाव पर यह शेयर शुरू हुआ। कितने के भाव पे? 9:15 पे मार्केट ओपन होता है। अब भाव दिन भर में क्या होगा? हो सकता है 11 बजे तक के प्राइस कहां पहुंच गया हो आपका, हो सकता है प्राइस 820 पहुंच गया हो, ठीक है। फिर भाव क्या हो गया हो? फिर डाउन हो गया हो, फिर 820 से कम होकर वो 790 पर आ गया हो, फिर बढ़ गया हो, फिर 800 पर आ गया हो, या फिर और क्रॉस करके 830 पर आ गया, फिर गिर कर वो 750 पर भी आ गया था। दिन भर में ऐसे फ्लक्चुएशन चलते हैं। तो अपन चेक कैसे करते हैं कि बुलिश मोमेंट है या फिर बेयरिश मोमेंट है? तो हम देखते हैं कि ओपन कहां पर हुआ था, और फिर फॉर एग्जांपल ये क्लोज हुआ है 820 पर या 840 पर। तो हम क्या चेक करेंगे? ओपन यहां हुआ था, क्लोज यहां हुआ था, तो ओपन से क्लोज के पॉइंट्स को मैच करेंगे। तो आपको ट्रेंड क्या दिख रहा है? अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड? तो ट्रेंड हम लोग का दिन भर में क्या हुआ? दिन भर में तो नीचे भी गया, ऊपर भी गया, बट एट द एंड हमको कंक्लूजन क्या मिल रहा है कि आज भाव ऊपर गया क्या नीचे गया, तो वो ओपनिंग से क्लोजिंग के पॉइंट को मिला दो, ठीक है। उसी तरीके से बियरिश ट्रेंड को कैसे पकड़ते हैं हम लोग? बियरिश ट्रेंड को पकड़ने का तरीका होता है, भाव यहां से खुला आज, भाव खूब बढ़ा, खूब बढ़ा, खूब बढ़ा, फिर नीचे आया, फिर बढ़ा, फिर नीचे आया, फिर बढ़ा, फिर नीचे आया, फिर बढ़ा। दिन अभी तक क्या लग रहा है आपको? हमारे प्राइस जो ओपनिंग था उसके नीचे अभी तक आया ही नहीं है। मतलब आपको मोमेंट कैसा दिख रहा है अभी तक के? अप मोमेंट दिख रहा है, फिर नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, फिर यहां से और ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। अरे बहुत ज्यादा नीचे आ गया, इतना नीचे नहीं भाई, ठीक है। सपोज करो यहाँ नीचे आया और फिर यहां पर आकर क्लोज हो गया, यहां पर आकर क्या हो गया? क्लोज हो गया। यानी कि आपका प्राइस ओपन यहां हुआ था लेकिन क्लोज कहां हो रहा है? नीचे। मतलब ये कौन सा मोमेंट बना रहा है, कौन सा ट्रेंड बन रहा है? ये इसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड, या इसी को बियरिश मार्केट भी कहा जाता है। ये कौन सा ट्रेंड था आपका? अप ट्रेंड। ये कौन सा ट्रेंड है? डाउन ट्रेंड। क्योंकि हालांकि आपको कर्व में नहीं दिख रहा है, बट ये अगर देखा जाए तो कर्व आपका नीचे की तरफ गया है। ये आपका स्ट्रेट था, तो कर्व आपका जो प्राइस है नीचे आ गया, मतलब ये डाउन ट्रेंड बना रहा है आपका, राइट। ऐसा लग रहा है कि बुलिश में तो इतना इंसान घाटे में जाएगा कि पूछो ही नहीं, और बियरिश में क्या वो बियर कर सकता है। अच्छा, नाम से ऐसा लगता नाम है? से ऐसा लग रहा है। नहीं, बेरिश का मतलब होता है बियर, मतलब कि जो मंदी, जब मार्केट डाउन होता है मंदी। और बुलिश मतलब होती है तेजी। मार्केट के अंदर जो तेजी वाला दौर रहता है उसको बुलिश मार्केट बोलते हैं। जब मंदी वाला दौर रहता है, जब हर चीज के प्राइस सिर्फ गिर रहे, हर चीज माइनस हो रहा है, तो उसको बियरिश पीरियड कहा जाता है। बुलिश तो हमको हर एक पीरियड में स्ट्रैटेजीज बनाना है, बुलिश स्ट्रैटेजीज भी बनाना है, बियरिश स्ट्रैटेजीज भी बनाना है। अच्छा, जिस दिन मार्केट साइडवे है उस दिन क्या करना चाहिए, उस दिन कैसे ट्रेड करना चाहिए? सर अब साइडवे का मतलब क्या होता है? प्राइस यहां से ओपन हुआ,
दिन भर में कुछ भी हुआ हो, हालांकि अगर दिन भर में देखा जाए तो यहां पर लोगों के लिए बुलिश मूवमेंट बना, यहां पर लोगों के लिए बेरिश मूवमेंट बना, लेकिन अगर जो डे एंड पर देखना चाहते हैं, सपोज यहां पर आकर क्लोज हो रहा है तो दिन भर के बाद वो देखे तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा है, मतलब ये मार्केट आज कैसा रहा, साइडवे। ठीक है, कई बार तो ऐसा होता है एक स्टॉक दिन भर में वहीं के वहीं घूमते रहता है, ज्यादा मोमेंट ही नहीं देता, मतलब वो मार्केट कैसा उस दिन साइड में, थोड़े से परसेंट से बढ़ेगा, थोड़े से परसेंट से नीचे आएगा, बढ़ेगा नीचे आएगा, बढ़ेगा नीचे आएगा, ये चलते रहेगा उसी के, बहुत बड़ी रेंज नहीं, और फिर अल्टीमेटली उसी प्राइस जोन के आसपास आके क्लोज हो जाएंगे। मतलब आज मार्केट कैसा रहा, ना तो अप ट्रेंड दिया ना तो डाउन ट्रेंड दिया, मार्केट क्या हो रहा है, इसको बोलते हैं साइडवेज। ठीक है, और यहाँ पर कैसा ट्रेंड आपको दिख रहा था, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो ट्रेंड बना आपका, ये आपको ये जो ट्रेंड दिख रहा है ये अप दिख रहा है, भले ही बीच में डाउन आया था, लेकिन जो एट द एंड जो चीज हुई थी वो कहाँ गई थी, ऊपर साइड गई थी, इसलिए इसको अप ट्रेंड बोलते हैं। ये तीन बातें समझ में आई क्या, पक्का? तो अब लोग मार्केट के अंदर बुलिश स्ट्रैटेजीज कैसे बनाएंगे, बियरिश कैसे बनाएंगे, और जब मार्केट न्यूट्रल रहता है, साइडवेज को हम क्या भी बोलते हैं, न्यूट्रल जब मार्केट रहता है तब स्ट्रैटेजीज कैसे बनाएंगे। तो बुलिश स्ट्रैटेजीज को समझना, इसके नाम। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ तो ट्रेडिंग की कितनी स्ट्रैटेजीज हो सकते हैं, कौन कौन से कंडीशन में स्ट्रैटेजीज बनाना पड़ेगा, अगर बनाना है तो? एक बुलिश, दूसरा बियरिश, और तीसरा, तो जब भी आप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज बनाओगे तो बुलिश मार्केट के लिए बनाओगे। मार्केट कितने टाइप के होते हैं, तीन, बुलिश मार्केट, बियरिश मार्केट और न्यूट्रल मार्केट। और न्यूट्रल को आप क्या भी बोल सकते हो, साइडवेज। क्या बोल सकते हैं, साइडवेज। तो मार्केट बुलिश हो सकता है, मार्केट बियरिश हो सकता है, मार्केट साइडवेज हो सकता है। अच्छा, अगर बुलिश हो रहा है तो हम लोग कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज को यूज करेंगे, तो मेरे साथ रिपीट करते चलना। कौन कौन सा, नोट्स में आप देख सकते हो, कवर्ड कॉल राइटर्स, कवर्ड कॉल राइटर्स, मतलब इस स्ट्रैटेजीज के अंदर जितने भी कॉल राइटर्स होते हैं, देखो एक पुट राइटर्स होते हैं, कॉल राइटर्स होते हैं, जैसे कॉल बायर्स होते हैं, पुट बायर्स होते हैं, उसी तरीके से कॉल राइटर्स होते हैं। तो आप बुलिश स्ट्रैटेजी बनाओ, कैसे? आप देखो कॉल राइटर्स कहां पर खड़े हैं, सारे के सारे राइटर मतलब कौन, जिन्होंने कॉल ऑप्शन बेचा होगा, जिस प्राइस पर कॉल ऑप्शन सेलर्स, जिस प्राइस पर, जिस स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज्यादा क्या कर रहे हैं, कॉल राइट्स कर रहे हैं। अब देखो कहीं ना कहीं प्राइस उसके आसपास आ सकती है, क्योंकि वो फोर्स कर रहे हैं कि भाव इस जगह पर आ सके, और कॉल राइटर हमेशा भाव को नीचे लाने की कोशिश करेंगे, तभी तो उनको फायदा होगा ना। कॉल बायर को फायदा कब होता है, जब भाव ऊपर जाएगा तब, तो कॉल सेलर को फायदा कब होगा, जब भाव नीचे आएगा तब, बराबर। तो बुलिश मार्केट के अंदर अगर आपको स्ट्रैटेजीज बनाना है तो आप क्या करो, कवर करो कॉल राइटर कितने स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज्यादा क्या कर रहा है, वो वोलेटिलिटी क्रिएट कर रहा है, सबसे ज्यादा वॉल्यूम कौन से जगह पर कॉल राइटर्स क्रिएट कर रहा है, आपने वो स्ट्रेटेजीज को फॉलो करना है, उस प्राइस जोन को कवर करना है आपने, जहां पर वो एक सबसे ज्यादा वॉल्यूम में डील कर रहा है ना, आपने वो रेंज को कवर करना है, और उस रेंज के अंदर ही आपने अपनी बुलिश स्ट्रेटेजीज बनाना है, उसको ध्यान में रखते हुए, राइट। दूसरा आपके पास क्या होता है, प्रोटेक्टिव पुट स्ट्रैटेजी। दूसरा कौन सी स्ट्रैटेजी है, प्रोटेक्टिव पुट स्ट्रैटेजी। सर अब इस स्ट्रैटेजी के अंदर क्या होता है, देखो आप क्या कर रहे हो, जिस तरीके से कॉल को कवर कर रहे हो, क्योंकि आप बुलिश में हो, तो बुलिश में ऑब्वियस है आप कॉल को ही क्या करोगे, कवर्ड करके रखोगे, क्योंकि मार्केट ऊपर जाना चाहिए, इसलिए आप क्या करते हो, कॉल राइटर्स के जो भी प्राइसों को कवर करते हो। लेकिन आप मार्केट नीचे आ गया तो कैसा करेंगे, आप बुलिश हो, आप अभी जो भी स्ट्रेटेजीज बना रहे हो ये माइंडसेट से बना रहे हो कि भाव ऊपर जाएंगे तो हमको फायदा होगा, इस स्ट्रेटेजी से खेलने जा रहे हो। बट कहीं ना कहीं पुट मतलब मार्केट गिर भी तो सकता है, जरूरी नहीं कि मार्केट में आप बुलिश हो तो हमेशा भाव बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो आपको कुछ ऐसे भी इंतजाम करके रखने पड़ेंगे कि अगर मार्केट गिर जाए तो भी आपको नुकसान नहीं होना चाहिए। तो आप लोग क्या करोगे, जितनी पुट स्ट्रेटेजीज है उनको प्रोटेक्ट करोगे। बोलने का मतलब अगर मार्केट आपके अकॉर्डिंग या आपके हिसाब से नहीं प्ले करता तो आपको क्या करना है, अपोजिट जो चीज थी उसके लिए भी अपने आप को स्ट्रेटेजीज बना के रखना है। सर जैसे इसका एग्जांपल, जैसे कि इसका एग्जांपल सबसे बेस्ट है आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज आपने अगर मान लो कोई स्टॉक का क्या करके रखा है, कोई स्टॉक का कॉल ऑप्शन खरीदा है, क्या खरीदा, किसी स्टॉक का कॉल ऑप्शन आपने खरीद के रखा है कि वो स्टॉक आगे ऊपर जाएगा तो फायदा मिलेगा। एक काम करो, आप उस स्टॉक को शॉर्ट सेल कर दो। क्या कर दो, उस स्टॉक को शॉर्ट सेल कर दो, मतलब उस स्टॉक को
बेच दो, ठीक है, पहले के पहले क्या कर दो, बेच दो, ठीक है। तो प्रोटेक्ट पुट स्ट्रेटेजीज कैसे करोगे आप लोग, मतलब कि अगर आपने कॉल ऑप्शन ले रखा है तो उसके अगेंस्ट कि भाव जब ऊपर जाएगा तो कॉल इस ऑप्शन से फायदा हो जाएगा, एक काम करो, उसी की डेरिवेटिव्स को, मतलब जो अंडरलाइंग एसेट्स है उसका शॉर्ट सेल कर दो, उस स्टॉक को पहले से ही बेच दो। अगर भाव नीचे भी गया तो आपने ऑलरेडी उतनी क्वांटिटी क्या करके रखी है, शॉर्ट सेल करके रखी थी, तो वहां से आपका लॉस क्या हो जाएगा, कॉम्पनसेट हो जाएगा। अगर भाव नीचे भी आया, यहाँ से लॉस होएगा लेकिन यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो आप ये चीज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट चीज आप क्या कर सकते हो, अगर मैं नेक्स्ट चीज की बात करूं तो आप लोग लॉन्ग कॉल कर सकते हो। मतलब लॉन्ग कॉल का मतलब क्या होता है, आप कोई चीज को लंबे समय के लिए खरीद के रख सकते हो, बाय करके रख सकते हो। बुलिश स्ट्रेटजी, आपको लग रहा है मार्केट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, क्या करो, उस समय पर खरीद के रखो चीजों को, ठीक है। हालांकि बहुत सारे लोग ये स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करते हैं। बुलिश जब मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, फिर कोई नहीं खरीदता। लोग जनरली जब बहुत ज्यादा मार्केट बुलिश हो जाता है, लोग धीरे धीरे बेचना शुरू करते हैं। तो ये वॉरेन बफेट साहब ने कहा था, और लोग उनको बहुत फॉलो करते हैं मार्केट के अंदर। उन्होंने कहा था जब लोग खरीद रहे हो तब तुम बेचो, और जब लोग बेच रहे हो तब तुम खरीदो। यानी उनकी स्ट्रैटेजी थी। सर ये मतलब क्या उनके शब्दों का, उनका कहने का मतलब है जब मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ रहा होता है ना, उस समय खरीदने के पीछे मत भागो। क्यों? क्योंकि एक प्राइस के बाद, खरीदने के बाद सब अपने प्रॉफिट बुकिंग शुरू करेंगे। अगर मान लो मैंने इस प्राइस पे खरीदा हूं, अब प्राइस यहाँ आ गया, तो मैं तो यहाँ पर सेल के बारे में सोचूंगा ना, क्योंकि मैं तो प्रॉफिट में हूं। और हर कोई यहाँ पर अगर सिर्फ बाय 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 करने के बारे में करेगा तो प्राइस तो बढ़ते जाएंगे। लेकिन जो नीचे लेवल पे जो लोग खरीद के बैठे हैं, वो तो सेल करने के बारे में सोचेंगे ना, क्योंकि उनको तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है। तो मार्केट के अंदर जितने जल्दी प्रॉफिट को बुक कर सकते उतने जल्दी प्रॉफिट बुक करेंगे। तो एक लेवल बढ़ते बढ़ते बढ़ेगा, लेकिन फिर जैसे एक बहुत ज्यादा ऐसा हो जाएगा कि वॉल्यूम इन लोगों ने नीचे भाव पे खरीद चुके हैं, तो धीरे धीरे सब क्या शुरू कर देंगे, सेल करना शुरू कर देंगे, प्रॉफिट बुकिंग। तो आप इधर के लेवल पे मत करो, जब बहुत ज्यादा बाइंग हो चुकी है, जब कंटिन्यूअसली चीजें बढ़ रही है, तब चीजों को मत खरीदो। जब गिर रही है कोई चीज, गिर रही है, जैसे प्रॉफिट शुरू होगा, यहाँ पर सेलिंग शुरू हो जाएंगी। जैसे जैसे लोग बेचना शुरू करेंगे, इसका प्राइस धीरे धीरे, डिमांड कम होगी तो प्राइस क्या होते चलेंगे, कम होते हुए चलेंगे। तो जब ये लोग सेल कर रहे होंगे तब तुम जाके बाई कर लो। क्यों? क्योंकि अभी तो ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग हो रही है ना। फिर जब नीचे आएगा, लोग फिर खरीदना शुरू कर देंगे, और फिर जब और वापस खरीदना शुरू कर देंगे, प्राइस फिर क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर बेचेंगे, फिर नीचे आएंगे। इसलिए मार्केट का हमेशा आपको चार्टना कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, बराबर। तो लॉन्ग बाय का जो स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है कि आप लोग क्या करके रखो, खरीद के रख लो कोई चीज को। अच्छा, शॉर्ट पुट, पुट को शॉर्ट कर दो, सेल कर दो। शॉर्ट करना मतलब सेल कर दो। आप किसको, पुट ऑप्शन को, या फिर पुट को क्या कर दो, सेल करके रख दो। क्योंकि अगर आपने पुट ऑप्शन को बाय किया होता, पुट ऑप्शन को बाय किया होता, तो आपको फायदा कब मिलता, जब भाव नीचे जाता तब। लेकिन अगर पुट ऑप्शन आप सोल्ड कर रहे हो, आप राइडर बन गए, अगर आप सेल कर रहे हो, तो अब आपको फायदा कब मिलेगा, जब भाव ऊपर जाएगा तब। बाय करते तो फायदा कब मिलता, अगर आप पुट ऑप्शन होल्डर होते तो आपको फायदा कब मिलता, जब आप प्राइस नीचे जाता तब। लेकिन अगर आप पुट ऑप्शन के सेलर है, राइटर है, सेल कर रहे हो, तो आपको फायदा कब मिलेगा, जब भाव ऊपर जाएगा। तो आपके पास एक और स्ट्रेटेजी क्या है कि आप पुट ऑप्शन को क्या कर दो, शॉर्ट सेल कर दो, मतलब कि पुट ऑप्शन को बेच दो। उसके अलावा कॉल बुल स्प्रेड, कॉल बुल स्प्रेड मतलब आप ना क्या करो, एक दायरा डिसाइड करो, एक अपर प्राइस और एक लोअर प्राइस का एक रेंज, क्या करो, एक रेंज डिसाइड करो कि कितने उसकी लिमिट है, सर्किट्स कितनी लग सकती है उसके अंदर, और उस लिमिट्स के अंदर ही आप क्या करो, एग्जीक्यूट करो ट्रेड्स को। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो एक एक्सिस बैंक का स्टॉक है, 800 रुपए करंट भाव चल रहा है, और इसमें जो अपर सर्किट लग सकता है 10% लग सकता है। मतलब इनकी लिमिट रहती है अपर साइड जाने की और लोअर साइड आने की, जो हम लोग ने थोड़ी देर पहले बात भी किया था, ठीक है। सो अपर साइड कितना जा सकता है, तो 10% अपर साइड जा सकता है। मतलब कितना जा सकता है, इसकी अपर लिमिट कितनी हो सकती है, 880, और डाउन साइड भी कितना जा सकता है, तो 10%, मतलब कि कितना, 720। तो आपने जो भी कॉल ऑप्शंस खरीदने हैं, इसी बीच की स्ट्राइक प्राइस पे खरीदो, क्योंकि इससे ज्यादा तो कोई प्रोबेबिलिटी बनी नहीं रही है ना। बढ़ेगा मैक्स टू मैक्स आज के दिन तो कितना बढ़ेगा, 880, कम होगा तो कितना होगा, 720। इससे कम या ज्यादा कुछ हो सकता है क्या, जो भी खेलेगा प्राइस आज इसके बीच में रहेगा। तो आपने कॉल ऑप्शन सेफर करना है, तो आप लोग क्या करो, कॉल
बुल स्प्रेड, मतलब कि ये जो आपका अपर और जो लोअर प्राइस है इसके बीच में आप लोग क्या करो, कॉल ऑप्शंस ले लो, तो आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। और अगर यहाँ पर कैसे वोलेटिलिटी भी बहुत ज्यादा रहेगी, तो वोलेटिलिटी का आपको फायदा मिल जाएगा क्योंकि मोमेंटम बहुत तेजी से होगा। अच्छा, फिर छठी स्ट्रेटेजी आपके पास कौन सी है, पुट बुल स्प्रेड। जिस तरीके से आप कॉल स्प्लिट कर रहे हो उसी तरीके से पुट के लिए भी करते हो, उसके लिए भी सेम दायरे बनाओगे और उसको भी यही रेंज के अंदर करोगे। जैसे पुट भी कर रहे हो तो पुट में भी तो वही देखोगे ना, नीचे कितना जा सकता है, ऊपर कितना जा सकता है। सेम चीज जो आप लोग कॉल बुल स्प्रेड में कर रहे हो वही सेम काम आप लोग पुट बुल स्प्रेड के अंदर भी कर सकते हो। ओके, और आप लोगों के पास स्ट्रैप्स और कॉलर्स, ठीक है, कॉलर्स और स्ट्रैप्स ये सब नाम है स्ट्रैटेजीज के, ठीक है, ये अलग अलग स्ट्रैटेजीज के नाम है। कॉलर्स के अंदर भी क्या होता है, जनरली कॉलर की अगर बात करूं, कॉलर होते कैसे हैं, मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, बताना ये कुछ आप लोगों को कॉलर की जैसा नजर आ रहा है क्या। ये जो डायग्राम है, हमारे कॉलर यहीं पर होते हैं, हमारी मुंडी यहाँ पर होती है, कुछ ऐसा ही होता है हमारा ह्यूमन जो बॉडी होता है। तो सॉरी, कॉलर ये होते हैं यहाँ पर, इसको कॉलर बोलते हैं ना अपन, ये जो होता है इसको, ये शोल्डर है और जस्ट शोल्डर के थोड़ा जो ऊपर होता है इसको क्या बोलते हैं, कॉलर्स, ठीक है। तो कॉलर्स का मतलब क्या होता है कि एक जो सेम, क्या चीज तो आप लोगों का प्राइस जब चार्ट पैटर्न जब बनते हैं, कॉलर्स तब बोलते हैं जब साइड वे से थोड़ा प्राइस क्या चल रहा हो, ऊपर चल रहा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइड वे जब मार्केट चल रहा हो तो शोल्डर के जब ऊपर भाव चल रहा हो तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलर्स बोलते हैं। और आपको यहाँ पर जब भाव चल रहा हो तब आप लोगों ने क्या करना चाहिए, चीजों को एक्वायर कर लेना चाहिए। और स्ट्रैप्स के अंदर क्या होता है, तो स्ट्रैप्स के अंदर आप लोग क्या करते हो, पॉइंट जो प्राइस रहती है आपकी, ठीक है, जो भी आपके प्राइस रहती है वो प्राइस को आप चेक करते हो कि प्राइस आपको मोमेंटम किस ट्रेंड्स के अंदर दे रहा है, किस स्ट्रेप्स के अंदर आप लोगों को दे रहा है। अप ट्रेंड्स के अंदर दे रहा है, यानी कि डे बाय डे या फिर आर टू आर, आप जैसा भी चार्ट चेक करते हो। लोग कैसे करते हैं, 1 मिनट का चार्ट चेक करते हैं, 3 मिनट का चार्ट होता है, 5 मिनट्स का चार्ट होता है, 30 मिनट्स का होता है, 1 डे का होता है, 1 वीक का होता है, ठीक है, 30 डेज का होता है, ईयर चार्ट्स भी होते हैं। तो ईयर चार्ट तो जनरली ऑप्शन ट्रेडिंग में कोई यूज नहीं करता। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है तो बहुत 1 मिनट से लेकर 1 आवर तक का लोग चेक करते हैं, उसके ऊपर के चार्ट बहुत रेयर लोग, जिनको थोड़ा सा लंबा होल्ड करना है वो लोग फिर 4 आवर्स या 1 डे के चार्ट चेक करते हैं। अदरवाइज मिनट्स के अंदर ही खेल होता है पूरा का पूरा, जनरली मिनट्स के अंदर ही चेक करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि हमारी जो स्ट्रेप्स बन रहे हैं, ठीक है, ये जो हमारे प्राइसिंग का जो लगातार अप ट्रेंड में जा रही है, लगातार डाउन ट्रेंड में जा रही है, या कुछ प्राइस अप ट्रेंड में आ जाती है फिर डाउन ट्रेंड में आ रही है, फिर अप ट्रेंड में जा रही है, फिर डाउन ट्रेंड में आ रही है। तो यहाँ से मोमेंट्स को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि ज्यादा मोमेंट्स किधर दे रहा है। यानी कि अगर मान लो ये 10% से बढ़ा लेकिन 7% से गिरा, 15% से बढ़ा 8% से गिरा, 22% से बढ़ा 15% से गिरा, इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि बढ़ तेजी से रहा है लेकिन उसके कंपैरेटिवली गिर कम तेजी से रहा है। तो ये स्ट्रेटेजी यूज करेंगे। अगर बढ़ने का रेट ज्यादा है और गिरने का रेट, जैसे मैं बोलता हूं आपको सीढ़ी चढ़ना है और फिर उतरना भी है, क्योंकि सीढ़ी चढ़ना भी है और उतरना भी है। तो अगर आपको चढ़ना है तो आप क्या करोगे, 2 सीढ़ी चढ़ोगे और फिर 1 सीढ़ी उतर जाओगे, तो आप फिर यहां आ जाओगे। जैसे मान लो यहां से आपने चढ़ना शुरू किए, पहली स्टेयर, दूसरी स्टेयर, और उतर कहां रहे हो, पहली स्टेयर, फिर यहां से पहली स्टेयर, दूसरी स्टेयर, फिर 1 स्टेयर उतर, फिर 1 स्टेयर, 2 स्टेयर, फिर 1 स्टेयर उतर। यानी कि अल्टीमेटली आपका मोमेंट कहां जा रहा है, बढ़ने के बाद गिर जरूर रहा है लेकिन बढ़ने का रेशियो ज्यादा है और गिरने का रेशियो कम है, तो अभी ओवरऑल आपका चार्ट तो ऊपर की साइड ही बनेगा ना। तो इस तरीके की स्ट्रैटेजीज फॉलो करते हैं, ठीक है। तो मुझे बताओ मार्केट के अंदर टोटल कितने तरीके के मार्केट्स अवेलेबल होते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग्स के अंदर कितने टाइप के मार्केट्स अवेलेबल होते हैं, 3। कौन कौन से, बुलिश, बियरिश और साइडवेज, कोई आप लोग क्या भी बोल सकते हो, न्यूट्रल, ठीक है। अच्छा, बुलिश के अंदर हम कौन कौन से स्ट्रैटेजीज का यूज करेंगे, कवर कॉल ऑप्शंस, और दूसरा प्रोटेक्टिव पुट ऑप्शन या स्ट्रैटेजीज बोल सकते हो आप उसको, लॉन्ग कॉल बाय, या फिर शॉर्ट कर देंगे किसको, पुट को, कॉल बुल स्प्रिट, उसी तरीके से सेम पुट बुल, नाम थोड़े से देखो थ्योरी में आया तो नाम सेम यूज करके आने अपने को। तो पुट, बुल स्ट्रैटेजीज, कॉलर्स और स्ट्रैप्स, ये 8 नाम आप लोगों को क्या करने हैं,
याद रखने हैं, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, चलो फिर से मेरे साथ। पहले तो मार्केट में टोटल कितने टाइप से मार्केट के अंदर प्राइसिंग हो सकती है? 3, या तो बुलिश, या तो बेरिश, या तो न्यूट्रल, या उसको साइडवेज बोलते हैं। अभी हम लोग फिलहाल में बुलिश मार्केट के बारे में बात किए थे। हम पहले कवर्ड करेंगे किसको? कॉल ऑप्शंस वालों को, ठीक है, कॉल राइटर्स को, नॉट ऑप्शन, कॉल राइटर्स को क्या करेंगे? कवर्ड करेंगे। अच्छा, उसके अलावा प्रोटेक्ट करेंगे किसको? पुट स्ट्रैटेजीज या पुट ऑप्शंस को क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद लॉन्ग करके रखेंगे किसको? बाय, मतलब लॉन्ग बाय करेंगे, मतलब खरीद के रखेंगे कोई चीजों को। कॉल ऑप्शंस को बाय करके रखेंगे, और पुट ऑप्शन को क्या कर देंगे? सोल्ड कर देंगे, मतलब शॉर्ट सेल बोलते हैं, उसके शॉर्ट पुट बोलेंगे, जहां पर हम पुट ऑप्शन को क्या कर देंगे? सेल कर देंगे। उसके अलावा फिर हम लोग क्या करेंगे? कॉल बुल स्प्रिट, मतलब कि एक दायरा जो रहता है उसके अंदर ही ट्रेड लेंगे। जैसा कॉल बुल स्प्रिट डिसाइड करेंगे, उसी तरीके से क्या भी पुट बुल पुट स्ट्रैटेजीज, या फिर स्प्रिट, स्ट्रैटेजी की जगह स्प्रिट आपको बोलना है यहाँ पे, या लिखना है स्प्रिट, मतलब जो गैप होती है एक वो। और उसके अलावा कॉलर्स और स्ट्रिप्स, ये 8 नाम है जो आप लोगों को क्या करने हैं। अगर बुलिश स्ट्रैटेजीज अगर कभी भी पूछता है, आपने ये 8 स्ट्रैटेजीज वहां पर कोट करके आना है, राइट। तो एक बार जस्ट लास्ट में एक बार फिर से रिपीट करो। 3 मार्केट होता है। सबसे पहले तो मार्केट 3 टाइप का होता है वहां, या तो बुलिश पैटर्न होगा, या तो बेयरिश पैटर्न होगा, या तो मार्केट साइडवेज न्यूट्रल चल रहा होगा। बुलिश के अंदर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले कवर्ड करेंगे हम किसको? कॉल राइटर्स को। फिर क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे किसको? पुट स्ट्रैटेजीज को, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे? लॉन्ग करेंगे क्या? कॉल को। और शॉर्ट करेंगे किसको? पुट को, ठीक है। लॉन्ग किसको करेंगे? कॉल को। और शॉर्ट किसको करेंगे? पुट को। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? एक स्प्रेड, ठीक है, बुल कॉल स्प्लिट करेंगे, और उसी तरीके से बुल पुट स्प्लिट, पुट क्या करेंगे? स्प्लिट करेंगे। उसके अलावा कॉलर्स और स्ट्रिप्स। आप लोगों को ये टोटल 8 नाम है, एक बार आप लोग मन के मन में दोहराओ। चलिए, तो जिस तरीके से आप लोग बुलिश, ठीक है, जिस तरीके से आप लोग ये बुलिश स्ट्रैटेजीज को याद रख रहे हैं, उसी तरीके से अगर मैं बियरिश स्ट्रैटेजीज की बात करूं, अच्छा स्ट्रैटेजीज बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं, और एग्जाम्स के अंदर अगर एक बार आप लोग ने एक स्ट्रैटेजी पढ़ लिया ना, दूसरी स्ट्रैटेजीज के अंदर सिमिलर वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है। मतलब ये पूरा जो टॉपिक है देखने के लिए बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन जस्ट एक बार अगर इसकी रीडिंग हो जाए तो पूरा, बस आपको नाम मेनली याद रखने यहाँ पर, ठीक है। चलो, तो अगर मैं बियरिश स्ट्रैटेजीज की बात करूं तो बियरिश के अंदर क्या करेंगे हम लोग? जैसा बुलिश में हम लोग शॉर्ट किसको करते हैं? पुट को। तो यहाँ शॉर्ट किसको करना पड़ेगा? कॉल को, ठीक है। कॉल को शॉर्ट करूंगा तभी तो फायदा मिलेगा, ठीक है। तो शॉर्ट कर दूंगा किसको? कॉल ऑप्शंस को। कॉल वाले को शॉर्ट कर देंगे, बेच देंगे कॉल ऑप्शंस को। और लॉन्ग किसको करेंगे? लॉन्ग मतलब होता है बाय करना। किसको बाय कर लेंगे? बेरिश स्ट्रैटेजीज के अंदर पुट को बाय कर लेंगे तो फायदा होगा, और कॉल को शॉर्ट कर देंगे तो फायदा होगा। अच्छा, उसके अलावा अब जैसे वहां पर कॉल स्पिरिट आया था, यहां पर भी आएगा, लेकिन ये बेरिश मार्केट है तो क्या बोलेंगे यहां पर? कॉल बियर स्पिरिट बोलेंगे। वहां क्या बोल रहे थे? बुल बोल रहे थे, यहाँ क्या बोलेंगे? बियर, ठीक है, स्पिरिट। और उसी तरीके से कॉल के अलावा पुट, बियर स्पिरिट। और उसके अलावा आप लोग यहाँ पर भी स्ट्रिप्स का यूज कर सकते हो, ठीक है। हाँ, स्ट्रैप्स और स्ट्रिप्स क्या होता है? जब ये प्राइस लगातार जब ऊपर जाते हैं तब स्ट्रैप्स बोलते हैं उसको, और जब भाव यही सेम चीज नीचे आते हैं तो उसको स्ट्रिप्स कहा जाता है। जब ऊपर जाते हैं तब, और जब नीचे आते हैं तब स्ट्रिप्स, ठीक है स्ट्रेटेजी सेम, बस अपोजिट हो रही है। डन? नाम याद रहेंगे? एक बार रिपीट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? सबसे पहले शॉर्ट करेंगे किसको? कॉल को। बाय कर लॉन्ग करेंगे किसको? पुट को। यहाँ पर भी स्प्लिट खेलेंगे, ठीक है। एक कॉल बियर स्प्लिट और पुट बियर स्प्लिट। अच्छा, यहाँ पर भी स्ट्रिप्स आएंगे, और क्या रहेगी आपका? बस, ठीक है। चलो, ये याद हो गया। और उसी तरीके से अगर न्यूट्रल मार्केट रहा, कौन सा मार्केट रहा? न्यूट्रल, या इसी को आप लोग क्या भी बोलते हो? साइड वेज मार्केट भी बोलते हो, ठीक है। कैसा? यस, वोलेटाइल सिचुएशन, मतलब वोलेटाइल मतलब ऊपर बढ़ रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, लेकिन एट द एंड वहीं पर रुक रहा है। मतलब दिन भर वोलेटाइल मतलब ऊपर भी गया नीचे भी आया, लेकिन एट द एंड वो कहाँ पर फंस गया मार्केट। तो जिस दिन मार्केट फंस जाता है ना कहीं पर, उस दिन को हम लोग न्यूट्रल मार्केट बोलते हैं। जिस दिन बायर, मतलब कॉल ऑप्शन बायर भी पैसे लूज कर रहा है, पुट ऑप्शन बायर भी पैसे लूज कर रहा है, ठीक है। और उस दिन राइटर जो रहता है, राइटर, ठीक है, वो सिर्फ प्रीमियम एंजॉय कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि सबके प्रीमियम की वैल्यू कम होती है, वैल्यूएशन में कोई इंक्रीज नहीं होता, सिर्फ क्या होता है?
एक्सपायरी, यानी ऐसा हो गया ना दिन तुम्हारा बर्बाद हो गया सक्सेसफुली। मार्केट में ना तो कोई अप ट्रेंड आया, ना तो कॉल वालों ने कमाया, ना तो पुट वालों ने कमाया, ठीक है। इन शॉर्ट दिन भर तो मार्केट में कॉल लेकर बैठे थे तो भी कोई फायदा नहीं, पुट लेकर बैठे थे तो भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि मार्केट ने दोनों को भी कमाने का मौका नहीं दिया, यानी दिन एज सच आपका खराब हो गया। तो वो एक दिन आपका फालतू का एक्सपायर्ड हो गया, तो आपके प्रीमियम की वैल्यू क्या हो गई वहां पर कम। तो इसका फायदा किसको मिला? जो राइटर रहते हैं, राइटर को इसका बेनिफिट मिलेगा, राइट। चलो, तो आप लोगों को अगर न्यूट्रल मार्केट के अगर अंदर स्ट्रैटेजीज अगर आप लोगों ने बनाना है, स्ट्रैडल, ठीक है, स्ट्रैटेजीज आप लोगों ने बनाना है। सर अब स्ट्रैडल का मतलब क्या होता है? स्ट्रैडल का मतलब होता है कॉल पुट दोनों ले लो, कॉल और पुट क्या कर लो, दोनों एक्वायर करके बैठ जाओ। ठीक है, कॉल और पुट आप क्या कर लो, दोनों को बाय करके रख लो, और फिर उसके बाद जब आप दोनों को बाय कर लोगे, ठीक है, तो आपको जब ऊपर जैसी गया आप कॉल ऑप्शन का प्राइस, क्योंकि मार्केट कैसा है, न्यूट्रल मार्केट है, एट द एंड दोनों की भी वैल्यू जीरो ही होना है, क्योंकि फायदा दोनों से भी नहीं मिलेगा आपको, लेकिन क्योंकि मार्केट कैसा है, वोलेटाइल मार्केट है, तो वोलेटाइल है मतलब कि जैसे ही भाव ऊपर गया यहां से आप कॉल ऑप्शन का क्या कर सकते हो, प्राइस बुक कर सकते हो। अच्छा, अगर ऊपर गया तो आपको यहां से फायदा होगा बट यहां से लॉस होता चलेगा, लेकिन अगर भाव नीचे आया तो यहां से फायदा होगा लेकिन यहां से लॉस। तो एट द एंड इसमें प्रॉफिट बहुत बड़ा नहीं बनता स्ट्रैटल के अंदर, ठीक है, लेकिन आप अपने रिस्क को कंट्रोल कर लेते हो। अब जैसे मान लो मैंने कॉल ऑप्शन खरीद लिया, अब मैं पछता रहा हूं, क्यों? क्योंकि यार मार्केट तो नीचे भी जा रहा है, तो ठीक है मैंने पुट ऑप्शन खरीद लिया। मार्केट नीचे जा रहा है तो मैंने क्या कर लिया, पुट ऑप्शन खरीद लिया, तो भाव नीचे जा रहा था, यहाँ से फायदा लेकिन यहाँ से नुकसान। अच्छा, अगर मान लो गलती से फिर से वापस आ गया तो यहाँ से फायदा हो जाएगा, यहाँ से नुकसान। तो स्ट्रैटल के अंदर क्या करते हैं हम लोग, कॉल पुट दोनों भी चीजों को लेके रख लेते हैं। ओके, उसके अलावा इसके अंदर कैप्स का आपने यूज करना है। कैप्स का मतलब क्या होता है? कैप्स का मतलब होता है ये भी एक प्रकार का स्ट्रिप्स ही है, ठीक है, ये भी एक प्रकार का स्ट्रिप्स है, मतलब कि जब ये आपका प्राइस ऊपर जा रहा है इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रैप्स, और जब नीचे आता है तब क्या बोलते हैं, स्ट्रिप्स। तो इसके बीच का जो प्राइस होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैप्स। तो आपने इस प्राइस के अंदर ही रहना, इसके बाहर नहीं जाना है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आप लोग बटरफ्लाई, ठीक है, बटरफ्लाई स्प्रिट का यूज करोगे। बहुत सारे लोग देखते हैं बटरफ्लाई स्प्रिट मतलब भाव पहले यहां था साइडवे मार्केट के अंदर, एकदम से ऊपर गया, फिर एकदम से नीचे आया, ठीक है। बटरफ्लाई का कुछ ऐसे ही बनता है क्या, तितली कुछ ऐसे ही कुछ रहता है ना, क्या चीज पेपर से बना होता है, ऐसी कुछ बनती है, इसलिए इसको बटरफ्लाई स्प्रिट बोलते हैं, क्योंकि इसका जो डायग्राम या जो कर्व रहता है कुछ इस तरीके से बनता है। तो आप लोगों को अब देखो, भाव पहले कांस्टेंट था, बढ़ा, फिर गिर के नीचे भी आया, फिर कांस्टेंट, तो इसलिए तो साइडवे मार्केट के अंदर हम लोग बटरफ्लाई स्प्रिट स्ट्रैटेजीज का यूज करेंगे। हम लोग को जो भी ट्रेड लेना है, ठीक है, वो ये जो बटरफ्लाई के अंदर जो चीजें हैं, ये इसके अंदर वाली चीजों के में ही हमको क्या करना है, ट्रेड्स वगैरह लेने हैं, राइट। इतने ही हमको ट्रेड्स वगैरह लेने रहेंगे, डन। ओके, और कौन कौन से आप लोगों के पास है, स्ट्रैंगल्स भी है क्या इसके अंदर, स्ट्रैंगल्स दिए क्या, ठीक है। तो स्ट्रैंगल्स का मतलब क्या होता है, अगेन यहाँ पर जिस तरीके से बटरफ्लाई स्प्रिट बना था उसी तरीके से अब ये डाउन साइड में क्या करेगा, जब ये प्राइस जैसे करंट प्राइस चल रहा है तो करंट प्राइस से क्या करेगा स्ट्रैंगल्स, जब भाव आपका नीचे जाना शुरू होता है, ठीक है, जब भाव क्या होगा आपका नीचे जाना शुरू होगा और एक पॉइंट के बाद क्या करेगा, यहाँ से रिवर्स आएगा, मतलब कि फिर ऊपर जाना शुरू कर देगा, ठीक है। अब जैसे ये ऊपर गया फिर से नीचे आएगा, तो जब करंट मार्केट प्राइस से क्या हुआ, भाव पहले नीचे आया था, फिर चालू कहां से हुआ था मार्केट, यहां से, मतलब चालू हुआ नीचे साइड से, लेकिन फिर ऊपर साइड भी गया, फिर नीचे साइड आ गया। अब नीचे साइड हो सकता है कि पुराने रेट से और ज्यादा डाउन कर जाए, जो पुराना रेट था उस रेट से और नीचे डाउन कर जाए। तो अब आप लोग यहां से लेना क्या कर सकते हो, पुट ऑप्शन, मतलब यहां पर आपको अगर पुट ऑप्शन की बात करूं तो यहां पर आप पुट ऑप्शन लेना शुरू कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मार्केट फिर बढ़ते 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 अगर मान लो ये न्यूट्रल पर आ रहा है सेकेंड टाइम, तो अब आप लोगों को समझ में आ रहा है कि यार मार्केट नहीं, ऊपर जाने के बाद नीचे जाने के बाद फिर ऊपर आ रहा है, मतलब आज का मार्केट कैसा रहेगा, आगे भी जो पैटर्न बनेंगे इसके वो कैसे पैटर्न बनेंगे आपके, बिल्कुल ऊपर जाने के बाद वो क्या होते रहेगा, ऊपर जाएंगे नीचे आएगा।
तो आप लोगों ने क्या करना है, ये जो आपका जो एक रेंज रहेगी, इस रेंज के बियॉन्ड आप लोगों ने ट्रेड नहीं लेना है। जो भी ट्रेड लेना है आप लोगों ने इस रेंज के अंदर में रहकर ही ट्रेड लेना है, क्योंकि आपका स्ट्रैंजल जो बन रहा है वो इस पर्टिकुलर ड्यूरेशंस का बन रहा है आपका, राइट। तो आप लोगों को इसके अंदर ही रह के क्या करने हैं, ट्रेड्स लेने हैं, डन। और इसी को आप लोग क्या भी बोल सकते हो, एक प्रकार से बॉक्स स्प्रेड भी बोल सकते हो। दिया है क्या नाम, बॉक्स स्प्रेड। तो बॉक्स स्प्रेड भी मतलब जो एक बॉक्स के अंदर जो प्राइस चलती है उसको बॉक्स स्प्रेड बोलते हैं। मेरे ख्याल से इतना ही है कि कुछ और है। अच्छा, कैलेंडर स्प्रेड मतलब वो टाइम फ्रेम के हिसाब से रहता है कि टाइम के हिसाब से आपका, जैसे मान लो समय देख रहे हैं हम लोग 9:15 बजे से, तो 11 बजे तक के क्या आपका प्राइस रहा, तो टाइम के हिसाब से जो चीजें रहता है उसको, या फिर एक्सपायरी, जैसे कैलेंडर है तो यहाँ पर डेज की बात होगी। तो जैसे कि मान लो 10 तारीख को क्या भाव था, 12 को क्या है, 15 को क्या है, 18 को क्या है, तो ऐसा हम लोग डेज वाइज क्या करेंगे, अलग अलग प्राइजेस को चेक करेंगे और उस एक स्पेसिफिक ड्यूरेशंस के अंदर, जैसे मैं 7 डेज का चार्ट चेक कर रहा हूँ, 7 डेज के चार्ट के बेसिस पर डिसाइड कर रहा हूँ कि मेरा जो प्राइस है वो साइडवेज चला है 7 दिनों के अंदर। अगर साइडवेज चला है तो फिर मैंने कैलेंडर के हिसाब से पिछले 7 दिनों के अंदर भाव, जैसे कि पिछले अगर आप 7 दिनों के अंदर का मार्केट देखो ना, तो 18,000 से लेकर 18,300 के बीच में चला है। गिर रहा है एक दिन मार्केट, फिर उठ रहा है, फिर गिर रहा है, फिर उठ रहा है। अभी मार्केट कंटिन्यूअसली उसी तरीके से क्या कर रहा है, मार्केट चल रहा है अभी आप लोगों का। तो ये यहाँ पर आप लोग कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हो, आप लोग के कैलेंडर के भी पिछले 7 दिनों से मार्केट इसके ऊपर नहीं गया, मतलब एक जो इसका सपोर्ट लेवल और इसका एक रेजिस्टेंस लेवल होता है। मार्केट के अंदर क्या होता है, एक सपोर्ट लेवल होता है और एक रेजिस्टेंस लेवल होता है। अब क्या होता है सर, सपोर्ट मतलब क्या, ये आप लोग मेरे ख्याल से साइंस के अंदर भी वर्ड बहुत ज्यादा यूज किए होंगे, ठीक है। रेजिस्ट करना मतलब रेजिस्टेंस, किसी चीज को रोकना, ठीक है। और सपोर्ट मतलब किसी को बेस, किसी को आधार देना। तो सपोर्ट का मतलब होता है जहां से प्राइस ऊपर आएगा, जहां से प्राइस क्या होने वाला है, सपोर्ट मिल गया, यहां से प्राइस ऊपर आएगा। और रेजिस्टेंस मतलब यहां पर आकर प्राइस वापस रुक जाएगा, क्योंकि इसको रेजिस्टेंस को तोड़ना, उसने रोक दिया। रेजिस्ट करना मतलब किसी चीज को रोक देना कहीं पर लाकर, तो यहां पर आकर प्राइस रुक गया, ये अपर रेजिस्टेंस मतलब ऊपर कितना जा सकता है, रेजिस्ट यहां पर जाकर रुक जाएगा, फिर यहां से नीचे आ जाएगा। तो ये जो लाइन होती है रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन, ठीक है, कभी भी ट्रेड इन दोनों के बीच में ही रहकर लोग जनरली करते हैं। और अगर ऐसा हुआ कि रेजिस्टेंस लाइंस को तोड़ा किसी प्राइस ने, इसका मतलब भाई वो बहुत ऊपर तक जा सकता है। और अगर सपोर्ट लाइन को नीचे किसी ने ब्रेक किया, इसके नीचे आया, मतलब वो बहुत नीचे, क्योंकि अब सपोर्ट टूट चुका है उसका, अब नीचे कितना जाएगा पता नहीं। मतलब उसको संभालने वाले लोग यहाँ तक थे, लेकिन अब संभालने वाले लोग हट गए तो कितना गिरेगा पता नहीं। और वैसे यहाँ पर ऊपर जाने के लिए रोकने वाले लोग थे, जब वो लोग ही हट जाए तो कितना आगे जाएगा पता नहीं, ठीक है। तो मार्केट के अंदर एक रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल के बेसिस पर भी स्ट्रैटेजीज बनाई जाती है। तो हम लोगों ने किस चीज से रिलेटेड बात की, जो मार्केट या जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज है ये उस चीज से रिलेटेड बात की है, जिसके ऊपर मैंने थोड़ा ऊपर ओवरव्यू दिया आप लोगों को। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ऑप्शन ग्रीक्स, ठीक है। क्या है, ऑप्शन ग्रीक्स। तो इसको यूनिक में करें कवर्ड। चलो, तो यूनिक में मुझे इस मॉड्यूल से 2 चीजें आपको कवर करवाना है। एक तो ऑप्शन ग्रीक्स कवर्ड करवाने हैं, ठीक है, और उसके अलावा ब्लैक शोल्स प्राइसिंग मॉडल करवाना है आपने, ऑप्शन प्राइसिंग। फिर ये मॉड्यूल हो जाएगा आज हमारा खत्म, ठीक है। तो आप लोग अभी घर जाने के बाद क्या करोगे, थोड़ा सा एक बार थियोरेटिकल पोर्शन को पढ़ लोगे।